नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं विंशोत्तरी दशाओं में थोड़ा सा आगे चल के उसके अंदर एक नई दशा और एक नई दशा से फलादेश। दशा नई नहीं है, लेकिन जब हम नक्षत्रों की बात कर रहे हैं, नक्षत्रों के द्वारा फलादेश कर रहे हैं, तो उसे हमें थोड़ा सा और एडवांस करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं त्रिभागी दशा या फिर त्रिभागी वेरिएशन। ये जो है वो कोई दशा नहीं है, ये सिर्फ एक वेरिएशन है। जैसे कि विंशोत्तरी जो दशा होती है वो चंद्रमा के नक्षत्र के द्वारा चलती है। इसमें नक्षत्रों को पार्ट करके उनकी जो है वो दशा बनाई गई है। जब हम नक्षत्र फलादेश कर रहे हैं, जैसे कि कोई ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम फलादेश कर रहे हैं तो हमें त्रिभागी वेरिएशन को लेना बहुत लाभप्रद रहता है। और उसको हम किस तरह से प्रयोग करेंगे, बहुत ही सिंपल रहेगा। और मेरी जो नक्षत्र ज्योतिष की जो क्लासें चल रही है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत नया विषय है और बहुत ही अच्छी तरह से वो इसके द्वारा सीख सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब फलादेश करते हैं तो उन्हें विंशोत्तरी दशा के अंदर फलादेश नहीं मिलता है, तो वो त्रिभागी या इससे रिलेटेड और भी जो दशाएं होती हैं उनमें चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी गलती यही है, यानी कि हमें जंप नहीं करना है। हमें उस चीज़ को विंशोत्तरी दशा में, क्योंकि देखिए आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जिन्होंने जो भी चीज़ बनाई है, यानी कि जो ज्योतिषाचार्यों ने विंशोत्तरी दशा को बनाया है, तो उन्होंने यही सोच के बनाया कि जिंदगी के सारे इवेंट इसी में होने हैं, यानी कि 120 वर्ष की जो दशा है। अब इसको छोड़ के दूसरी दशा के अंदर जाना एक तरह से तो गलत कार्य है, मूर्खतापूर्ण कार्य है, लेकिन उसे हम सूक्ष्मता के आधार पर जा सकते हैं। जैसे कि जन्म कुंडली को देखते हुए नवमांश में और दशमांश में जाना चाहिए, तो उसी प्रकार हमें जो है विंशोत्तरी के अंदर उस इवेंट को क्लियर करना चाहिए कि ये इवेंट यहाँ पे कुछ ना कुछ देगा, सिग्निफिकेंस हो रहा है, तब विंशोत्तरी में जाए, त्रिभागी वेरिएशन या त्रिभागी दशा में जाइए। त्रिभागी 3 तरह की दशाएं मिलेगी आपको, यानी त्रिभागी नॉर्मल है, त्रिभागी 40 मिलेगी, और त्रिभागी के अंदर आपको नक्षत्र आपकी विंशोत्तरी दशाएं मिलेगी। मैं तीनों के तीनों इस सॉफ्टवेयर के माध्यम पे आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, किसी भी इवेंट को, जीवन के अंदर जो भी इवेंट हम देख रहे हैं, वो अगर हमें विंशोत्तरी में शो कर रहा है, छोटा अंश मात्र भी प्रोमिस कर रहा है, तो उसके लिए आप त्रिभागी वेरिएशन के अंदर जाइए। इसे दशा नहीं कहिए, इसे वेरिएशन कहिए, तो आपको वहाँ पे लाभ मिलेगा। ये नहीं है कि भाई नहीं विंशोत्तरी में नहीं आ रहा है, चलो त्रिभागी में चलते हैं, वहाँ पे उसके अलावा दूसरे में चलते हैं। ये गलती ना करें। इस गलती के कारण आप जो है वो कहीं ना कहीं फलादेशों में, क्योंकि एक चीज़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये आइडिया कब लगाओगे। जैसे आपके पास कोई कुंडली आ गई है, अब उसमें आपको नहीं नॉलेज, आप कब लगाओगे कि मुझे त्रिभागी में जाना है, अष्टोत्तरी में जाना है, योगिनी में जाना है। विंशोत्तरी दशा ही आपको बताएगी कि तुम्हें यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो इसको हमको कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे करना है, उन सब चीज़ों की जानकारी लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है शिवाय एस्ट्रोलॉजर, आप इसे जो है वो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। और मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है, इसके अंदर फलित ज्योतिष से संबंधित हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, 500 से भी अधिक वीडियोस हैं। और हमारी केपी एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए भी एक सीरीज़ है, उसको भी आप सीख सकते हैं। तो सीरीज़ का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो बात करते हैं इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। देखिए, एक जन्म कुंडली मैंने लगाई है, ये आपके सामने आ गई है। अब इस जन्म कुंडली के अंदर अगर हम देखते हैं तो आज की जो दशा चल रही है उसके ऊपर जाते हैं। यहाँ पे दशाओं के अंदर जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे हमने विंशोत्तरी त्रिभागी कर रखी है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ विंशोत्तरी दशा कर लेता हूँ, जैसे कि मैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि सिर्फ विंशोत्तरी दशाएं करें, तो यहाँ पे 3 तरह की आपको मिलेगी। पहले तो विंशोत्तरी दशा तो है ही, इसके बाद त्रिभागी वेरिएशन में जाएंगे तो हमारे सामने त्रिभागी जो दशाएं हैं वो शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके बाद अगर हम यहाँ पे जाके ये देखेंगे सप्तऋषि नक्षत्र दशा, तो ये भी एक तरह से नक्षत्र दशा है, त्रिभागी का ही रूप है। तो इस पर भी जाएंगे तो वहाँ से भी हमें नक्षत्रों की दशाएँ मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप जो हैं वो यहाँ पे क्या करें कि विंशोत्तरी दशा के अंदर जाके और त्रिभागी वेरिएशन को लें। जिन लोगों के पास सॉफ्टवेयर के अंदर जगन्नाथ हो रहा है तो वो इन दशाओं को लें। अगर किसी के पास जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर पारासर लाइट है, क्योंकि 2 ही सॉफ्टवेयर हैं जो काफ़ी अच्छे हैं वैदिक ज्योतिष में, पारासर लाइट और जगन्नाथ हो रहा। तो अगर आपके पास पारासर लाइट है तो उसमें आप जो है वो यहाँ पे जो आपकी त्रिभागी वेरिएशन है वो 40 लीजिए। जो आपका नॉर्मल है त्रिभागी वो मत लेना, 40 लेना, तभी आपको ये दशाएं सेम मिलेगी, नहीं तो आप जो है वो थोड़ा सा भ्रमित हो भी सकते हो।
तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई जातक को आज की डेट के अंदर है, अब मैं यहाँ से ही वहाँ जाऊँगा, ये नहीं है कि सीधा ही वो लगा दूंगा, गलती कभी नहीं करनी है। यहाँ पे देखिए सूर्य की दशा है 2018 से 2024 में, यानी कि सूर्य की दशा चल रही है। अब सूर्य जन्म कुंडली के लिए क्या है, 12वें घर का स्वामी है, द्वादशेष है। द्वादशेष खर्चों को, थोड़ा बहुत तनाव को, थोड़ी बहुत चिंताएं बढ़ाता है और कहीं ना कहीं हमारे को जो है वो सेटलमेंट में भी लाता है, परंतु कुछ ना कुछ अड़चने परेशानियाँ, और त्रिक का हिस्सा है सूर्य। जन्म कुंडली के लिए एक अशुभ ग्रह भी बन गया है, 12वें घर का स्वामी है तो। और चौथे घर सुख स्थान में है, तो सुख से संबंधित हमें दूरी करना, सुखों में कमी आना, कुछ इस तरह के इसके दिक्कतें रहेगी। अब धनु राशि के अंदर है तो थोड़ी पीड़ाएं रहेगी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जब भी हमारे सामने कोई डेटा आता है तो 8% में वो जब भी आता है तो उस समय का गोचर भी होता है, कहीं ना कहीं गोचर भी हमें जो है वो अप्लाई करना होता है। तो जैसे कि सूर्य यहाँ पे चल रहा है और सूर्य की दशा के अंदर हमें जो अंतरदशाएं यहाँ पे चल रही है आज की डेट में, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो हमें जो अंतरदशा यहाँ पे चल रही है वो चल रही है बुध की, यानी कि स्वयं लग्नेश बुध की, और बुध पंचम घर में बैठा है। तो इसके ऊपर शनि का गोचर है आज की डेट में, और शनि जो है वो कुछ समय के बाद छठे घर में गोचर करेगा, यानी कुंभ राशि में जनवरी के अंदर। तो जब कोई ग्रह गोचर करता है, शनि जैसा बड़ा ग्रह, तो क्या होता है कि अपने आने से पहले, मतलब जैसे कि दशाओं के अंदर दशाएं आती है तो दशा छिद्र कहते हैं, तो उसी तरह जब कोई बड़ा गोचर आने वाला होता है ग्रह का, तो उससे 3-4 महीने पहले ही वो रिजल्ट देने शुरू कर देते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा उसको अंश देने, ट्रेलर कह सकते हो आप उनको, वो दिखाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे एक ये पॉइंट भी बनता है। लेकिन हम जो सूर्य को देख रहे हैं तो सूर्य क्या कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे अड़चने और तनाव चीज़ें दिखा रहा है। और जैसे यहाँ पे जो है वो शनि का गोचर हो रहा है, वो अंतरदशा स्वामी के ऊपर हो रहा है, यहाँ पे आने से चंद्रमा और केतु के ऊपर आएगा। तो जब हमारे सामने कोई व्यक्ति आया है तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि अगर जनवरी में गोचर आने वाला है, आज नवंबर अगर चल रहा है, तो जातक के हम यहाँ पे शनि को लेके चलेंगे, यानी कुंभ राशि में, तो यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि चंद्रमा और केतु पे है इस ग्रहण दोष के ऊपर। तो उससे क्या होगा कि जातक को मानसिक तनाव, चिंताएं बढ़ेगी। और क्यों बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 12वें घर का जो स्वामी है सूर्य, वो भी यहाँ पे चतुर्थ घर के अंदर आया हुआ है। और दूसरा कि सुख स्थान में है, धनु राशि में जरूर है, जो इसकी अग्नि तत्व राशि है, लाभ देती है, परंतु यहाँ पे ये इसको अड़चने दे रहा है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 8वें घर के अंदर जो केतु बैठा है उसकी दृष्टि देखिए, यहाँ पे ये हो गया इसका 7, 8 और 9, 9वीं दृष्टि इस सूर्य के ऊपर है। तो सूर्य को केतु जब देखता है तो थोड़ी बहुत वैसे भी ग्रहण लगाना, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे को आज की डेट में यहाँ पे थोड़ा सा तनाव और चिंताएं नजर आती है। अब ये जब चिंताएं और तनाव नजर आती है तो हम इसको कन्फर्म करेंगे त्रिभागी वेरिएशन के द्वारा। ऐसे नहीं है कि हवा में जो है बस मन में आए योगिनी में चले जाओ, नहीं। अगर ये करते हो तो आप कहीं ना कहीं गलती करोगे, आपकी फलादेशों में कमी है, क्योंकि जिन ऋषियों ने विंशोत्तरी बनाई है बहुत सोच समझ के बनाई है, हमसे तो कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, तो हम फिर उनकी दशाओं को कैसे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि विंशोत्तरी में कंफर्म होने के बाद आपको त्रिभागी में जाना है, नक्षत्र वाली दशा है तो त्रिभागी में जाएंगे, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूज त्रिभागी वेरिएशन, वेरिएशन है ये, दशा नहीं है। कुछ लोग दशा कह सकते हैं, कहने के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन वेरिएशन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो त्रिभागी वेरिएशन में जाते हैं, तो अभी हमें कौन सी दशाएं चल रही है, देखिए अभी हमें जो चल रहा है अक्टूबर 2021 से और आपका जो है वो फरवरी 2028 तक जो है वो शनि की त्रिभागी वेरिएशन की दशा चलती है, यानी कि शनि की दशा हमें चल रही है सीधे शब्दों में बात करें तो, और पुष्य नक्षत्र की दशा चल रही है। तो कुल मिला के हमें क्या होता है, शनि की दशा चल रही है, शनि पंचम भी है, छठे घर का भी है, संघर्ष दिखा रहा है, और गोचर में यहाँ पे शनि आएगा तो उसको ज़्यादा संघर्ष करेगा, और अपनी तीसरी दृष्टि से इस चंद्रमा को देखेगा तो हमें पीड़ाएं ज़्यादा देगा। अब अगर हम इसको क्या करते हैं, सही तरीके से इसको क्लियर करते हैं, देखिए कि यहाँ पे जो पुष्य नक्षत्र है वो आता है आपका यहाँ पे कर्क राशि के अंदर, यानी कि शनि का नक्षत्र है कर्क राशि में था, तो कर्क राशि के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे शो चार्ट फ्रॉम दिस। तो हमने क्या किया है कि इसे हमने लगन बदल दिया, यानी कि कर्क राशि से लगन बनाया, क्योंकि पुष्य नक्षत्र की दशा चल रही है। तो यहाँ पे हमने जब पुष्य नक्षत्र की दशा को बनाया तो शनि महाराज जो हैं वो बैठे हैं 8वें घर में, और यहाँ अक्टूबर 2021 से बैठे हैं, और यहाँ पे जो है वो फरवरी 28 तक चलेंगे। यहाँ पे जो फोटो आ रही है इसलिए थोड़ा सा दिख नहीं पा रहा, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए तो फरवरी 2028 तक इस जातक को शनि के पुष्य नक्षत्र की दशा चल रही है। तो जातक
अब अष्टम घर में तो शनि है, तो आप जानते ही है कि, और कर्क लगन की कुंडली बन गई तो ये मार्केश हो गया और कुल मिला के अशुभ भी हो गया, और फिर शनि का गोचर भी इसके ऊपर हो जाएगा, तो जातक के लिए अड़चने आएगा। और यहाँ पे जब शनि का गोचर होगा तो मन को, चंद्रमा को यहाँ पे देखेगा, और जो विंशोत्री में जो शनि की दशा चल रही है, आपकी जो है सूर्य की दशा चल रही है, वो छठे घर में आ रहा है। तो कुल मिला के हमें ये प्रतीत होता है यहाँ पे कि हमने वहाँ पे जो चीज़ें देखी थी, पीड़ाएं जो देखी थी, तकलीफ जो देखी थी, वो त्रिभागी वेरिएशन से कन्फर्म किया है हमने। तो इस तरह से आप त्रिभागी वेरिएशन का प्रयोग करें, अन्यथा आप जो है वो गलती ना करें, मेरा यही मानना होता है। क्योंकि ज्योतिष में जितनी भी दशाएं बनी, चाहे वो आप योगिनी देखिए, चाहे कोई भी, विंशोत्री ही आपको योगिनी की तरफ ले जाएगी, चर दशा की तरफ ले जाएगी, मूला दशा की तरफ ले जाएगी, क्योंकि सारी की सारी दशाएं जो है विंशोत्री से है। क्योंकि विंशोत्री दशा को सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है हमारे इस एरिया के अंदर। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको फलादेश कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।